नमस्कार विद्यार्थियों, भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति से हम देख रहे हैं आदि शंकराचार्य जीवन और दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी पेपर है। फाउंडेशन कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी के लिए। आइए देखते हैं आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, भाषा और संस्कृति आदि शंकराचार्य। इकाई 2 से आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर जनवरी 788 ईस्वी, मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, शंकराचार्य का जन्म किस तिथि को हुआ था? उत्तर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। तीसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख है, आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर केरल राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सम्मुख है, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार परमात्मा किन स्वरूपों में रहता है? लिख लेंगे आप, किन स्वरूपों में रहता है? उत्तर सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में ईश्वर विराजमान रहता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण आपके सामने है, कालड़ी ग्राम कहाँ पर स्थित है? यह ग्राम पूर्णा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 6, आदि शंकराचार्य जी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर लिखेंगे, आदि शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिव गुरु जी था तथा माता आर्यम्बा जी थी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, 7 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। 7 नंबर का क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में इन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था? तो आदि शंकराचार्य जी को 16 वर्ष की आयु में सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। आदि शंकराचार्य जी के गुरु और शिक्षक कौन थे? उत्तर होगा आचार्य गोविंद भगवत पाद। और क्वेश्चन नंबर 9, आदि शंकराचार्य जी को प्राप्त सम्मान कौन कौन से है? तो उत्तर में लिखेंगे, इन्हें जो सम्मान प्राप्त है वो है शिवावतार, आदि गुरु, श्रीमज्ज गदगुरु, धर्म चक्र प्रवर्तक आदि। दे देता है एग्जाम में कि कौन सा सम्मान प्राप्त है, किसी एक सम्मान को जरूर देगा चारों में से। तो अगर आपको चारों सम्मान याद है तो आप बराबर टिक कर आएंगे। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर। फाउंडेशन कोर्स का यह पेपर 4 तारीख को आपका है, समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, शंकराचार्य जी को किस वेदांत का प्रणेता कहा जाता है? तो उत्तर होगा अद्वैत वेदांत का प्रणेता इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उनके विचार या उद्देश्य किसकी एकरूपता पर आधारित है? उत्तर उनके विचार और उद्देश्य आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित है। फटाफट नोट डाउन करिए, लिखते चलिए प्रश्नों को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, शंकराचार्य जी किनके अवतार थे? उत्तर शिव के। क्वेश्चन नंबर 13, आदि शंकराचार्य जी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था? उत्तर 7 या 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, उन्होंने किसकी आज्ञा से संन्यास लिया था? उत्तर अपनी माता जी के कहने पर इन्होंने संन्यास लिया था। अगला प्रश्न 15 नंबर हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, आदि शंकराचार्य जी ने किस स्थान पर दीक्षा ली थी? उत्तर मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में इन्होंने दीक्षा ली थी। प्रश्न नंबर 16 आपके सम्मुख है, उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? उत्तर श्री गोविंद पाद जी से दीक्षा ली थी। प्रश्न नंबर 17 सम्मुख है आपके, आदि शंकराचार्य जी ने कौन से सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की? तो इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बहुत ही रोचक और विशद व्याख्या की थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। प्रश्न क्रमांक 18 देख रहे हैं। 18 में देखेंगे, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार परमात्मा किन स्वरूपों में रहता है? उत्तर सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में रहता है। और क्वेश्चन नंबर 19, आदि शंकराचार्य जी भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। क्या थे? उत्तर पूछा जाएगा। तो भारत के एक महान दार्शनिक भी थे, धर्म प्रवर्तक भी थे। इस पर क्वेश्चन का निर्माण आप स्वयं कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर में देखेंगे, आदि शंकराचार्य जी का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था प्रभु की दिव्यता से लोगों को अवगत कराना, प्रभु की दिव्यता का लोगों को ज्ञान कराना, परिचय कराना। क्वेश्चन 21 देखेंगे, आदि शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इस क्वेश्चन पर या इस टॉपिक पर देखिए प्रश्न कितने बन रहे हैं।
कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में जन्म हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? पूर्णा नदी तट पर स्थित हुआ था। कालड़ी ग्राम में हुआ था। और कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 1200 वर्ष पहले हुआ था। देखेंगे, अपने दिमाग से प्रत्युत्तर तैयार करेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर का आपके सम्मुख है। प्रश्न क्रमांक 22, इन्हें कितने वर्ष में शिक्षा हेतु गुरु आश्रम भेजा गया है? उत्तर 5वें वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 23, इन्हें कौन से संस्कार के बाद शिक्षा हेतु आश्रम भेजा गया था? उत्तर उपनयन संस्कार के बाद। गुरु आश्रम में कब भेजा था? तो 5वें वर्ष के बाद। परंतु संस्कार के बाद शिक्षा हेतु आश्रम कब भेजा गया? तो कौन से संस्कार के बाद? तो उपनयन संस्कार के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, आदि शंकराचार्य जी की मां ने संन्यास से अनुमति देते समय उन्हें क्या वचन दिया था? तो उन्हें वचन दिया था कि उनका अंतिम संस्कार अर्थात शंकर अपनी माताजी का अंतिम संस्कार स्वयं आदि शंकराचार्य ही करेंगे। यह वचन मां ने लिया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 25 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं। किस राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा था? उत्तर केरल के राजा ने अपने दरबार का इन्हें राजपुरोहित बनाना चाहा था, परंतु इन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इनकार कर दिया था। तो याद रखेंगे, राजपुरोहित केरल के राजा ने बनाना चाहा था, परंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है या बन सकता है। प्रश्न नंबर 26, केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार में किस पद पर नियुक्त करना चाहा था? इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर राजपुरोहित। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। प्रश्न अगला है, केरल के राजा ने स्वयं शंकर से मिलकर उन्हें कितनी अशर्फियाँ भेंट की थी? उन्होंने 1000 अशर्फियाँ भेंट की थी। प्रश्न क्रमांक 28, केरल के राजा द्वारा भेंट अशर्फियों को आदि शंकराचार्य जी ने ऑब्जेक्टिव दे देगा स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, दान दे दिया या फेंक दिया? तो केरल के राजा द्वारा भेंट अशर्फियों को आदि शंकराचार्य जी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न क्रमांक हम देख रहे हैं, आपके सम्मुख है। प्रश्न क्रमांक 29 को देखिए। मां से आज्ञा लेकर आदि शंकराचार्य जी सन्यासी गोविंदनाथ के पास किस तट पर पहुंचे? तो उत्तर हमारा होगा नर्मदा तट पर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आदि शंकराचार्य से आज्ञा लेकर, मां से आज्ञा लेकर आदि शंकराचार्य जी किस सन्यासी के पास पहुंचे? तो गोविंदनाथ जी के पास पहुंचे। आदि शंकराचार्य जी से सन्यासी गोविंदनाथ के पास जिस समय पहुंचे, उस समय गोविंदनाथ जी क्या कर रहे थे? उत्तर एक गुफा में समाधि लगाए तप में लीन बैठे थे। प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछा जा सकता है, तो बराबर उत्तरों को निशान लगाकर आए, सही टिक कर आए। विद्यार्थियों ये 10 प्रश्न थे, ये 30 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी में पार्ट 2 में जल्दी लेकर आ रही हूँ और भी 30 प्रश्नों को आपके लिए, ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।